नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। संसद में लगातार जारी हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बिना कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि संसद नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनतंत्र और मनीतंत्र को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि कुछ लोग संसद जैसी संस्था को नकारने में जुटे हैं, जिससे गरीबों का हक मारा जा रहा है। मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग मनतंत्र से देश चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि मनतंत्र से देश नहीं चलता। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है, संसद चलने नहीं दी जा रही है। यदि संसद जैसी संस्था को नकार दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में गरीब मजदूरों के हितों से जुड़ा बोनस एवं पेंशन विधेयक फंसा है, लेकिन संसद की कार्यवाही न चलने से उन गरीबों का हक मारा जा रहा है। उन्होंने कहा जीएसटी विधेयक पर चर्चा जब होगी तब होगी, लेकिन कम से कम इन गरीबों का ख्याल तो रखा जाना चाहिए था, जिनका हक संसद ठप होने से मारा जा रहा है। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में 13 साल बाद गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। सलमान इस फैसले को सुनने के बाद भावुक होकर रोने लगे। अपने परिवार के सदस्यों से घिरे सलमान खान फैसला सुनकर रो पड़े। सलमान खान कोर्ट में मौजूद अपनी बहन अर्पिता और अलवीरा से गले मिलकर रोने लगे। इस फैसले के बाद सलमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोर्ट रूम से बाहर निकल आए। सलमान से पहले उनके बॉडीगार्ड शेरा, बहन अलवीरा और अर्पिता कोर्ट पहुंच चुके थे। गौर हो कि सलमान ने सेशन कोर्ट से मिली 5 साल की सजा के खिलाफ अपील की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोसिक्यूशन सलमान पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया। गौर हो कि वर्ष 2002 में मुंबई में सलमान की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मुंबई में 26/11 हमले को लेकर इस्लामाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया, जब उनके गवाह ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि मुंबई हमले में पकड़ा गया इकलौता आतंकी आमिर अजमल कसाब, जिसे बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो जिंदा है। पाकिस्तान के फरीदकोट में एक प्राथमिक स्कूल में कसाब को 3 साल तक पढ़ाने वाले हेडमास्टर मुदस्सिर लखवी ने अदालत में कहा कि कसाब जिंदा है और अगर अदालत चाहे तो वो उसे सामने पेश भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुदस्सिर लखवी ने अपने पिछले बयान में ये भी कहा था कि उसने जिस कसाब को पढ़ाया था वो अब भी पाकिस्तान में है। यही नहीं, पाकिस्तानी सरकार भी लगातार इस बात की दलील देती रही है कि भारत में पकड़ा गया आमिर अजमल कसाब उनके देश का नागरिक नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक मुदस्सिर लखवी 26/11 हमलों के मुख्य आरोपी जकीर उर रहमान लखवी के पैतृक गांव से संबंध रखता है और मुमकिन है कि उसने इसी दबाव के चलते ये बयान दिया हो। एनजीटी ने आज गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए 1 फरवरी 2016 से गौमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अब ऋषिकेश में गंगा किनारे बीच कैंप भी नहीं लग सकेंगे। गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने कड़ा फैसला लेते हुए गंगा में पॉलीथीन फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा एनजीटी ने यह भी कहा कि अगर उद्योग गंगा को प्रदूषित करेगा तो उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार एनजीटी ने अगले साल फरवरी से गौमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 5,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सर्वे के आदेश देते हुए कहा कि वो गंगा में प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करे। वहीं उद्योगों को लेकर एनजीटी ने कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसे नोटिस देकर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एनजीटी ने कहा है कि गंगा के पास मौजूद होटल, आश्रम और धर्मशाला से भी पानी डाला जाता है, लेकिन आगे से बिना ट्रीटमेंट के गंगा में गंदा पानी नहीं डाले। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड मामले में नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में सभी एक समान है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार करने की नसीहत देते हुए कहा कि दोनों नेता अपने विरुद्ध अदालत द्वारा जारी समन के विरोध में संसद की कार्यवाही ठप न कराए। हुसैन ने कल देर रात सिकंदरपुर में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शिरकत के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमले किए और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ समन जारी होने को लेकर कांग्रेस सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों में कामकाज बाधित करने को लेकर पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, भारत के संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। सोनिया जी और राहुल गांधी को समन ही तो जारी हुआ है, उन्हें भारत के आम नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। उनके पास बड़े वकील हैं, वे अदालत में अपना पक्ष रखे। सोनिया और राहुल के लिए अलग कानून नहीं है। कांग्रेस उनके खिलाफ समन के लिए देश का समन ना करे, संसद की कार्यवाही चलने दे और महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने दे। राजद्रोह मामले में सूरत सत्र न्यायालय में गुरुवार को पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। जेल में बंद गुजरात के पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाले हार्दिक पटेल की जमानत याचिका की अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में जमानत सुनवाई का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि अगर हार्दिक पटेल को जमानत दे दी जाती है तो यह फिर बाहर जाकर आंदोलन को उग्र बना सकते हैं, जिससे राज्य की शांति व्यवस्था दोबारा खराब हो सकती है। वकील ने जमानत के विरोध में दलील देते हुए कहा कि यदि बवाल के बाद आसानी से कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो कल दूसरी जाति के लोग भी आंदोलन करते हुए बवाल शुरू कर देंगे। हार्दिक पटेल जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज गुरुवार को सेशन कोर्ट ने हार्दिक पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। हार्दिक के वकील अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व स्टाइलिश बल्लेबाज व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रस्तावित क्रिकेट सीरीज को लेकर हलचल उनकी समझ से परे है। यूसुफ ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी हलचल क्यों है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रस्तावित क्रिकेट श्रृंखला को लेकर हलचल उनकी समझ से परे है और उन्हें लगता है कि पीसीबी का खजाना भरने के अलावा दोनों देशों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूसुफ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी हलचल क्यों है। यदि भारत और पाकिस्तान नहीं खेलते तो विश्व क्रिकेट या इन दोनों देशों के क्रिकेट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, इस तरह की बातें कि भारत पाक क्रिकेट के बीच श्रृंखला विश्व क्रिकेट के लिए जरूरी है, मेरी समझ से परे है। हम बरसों से एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे और इससे हमारे क्रिकेट पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके खेलने के दौरान सिर्फ 2004 से 2007 के बीच दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ नियमित द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेली। उन्होंने कहा, इसके अलावा हमेशा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट में काफी अंतराल रहा। इससे भारतीय या पाकिस्तानी क्रिकेट की तरक्की नहीं रुकी है। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगा। यूसुफ ने कहा कि पीसीबी को ईमानदारी से कहना चाहिए कि वे भारत के खिलाफ इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें काफी कमाई होगी। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर साइंस कॉलेज में प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झूमा झपटी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। साइंस कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। पंडित रविशंकर छात्र संघ अध्यक्ष प्रखर मिश्रा ने बताया कि बिना क्रय समिति के अनुमोदन के 30 लाख के सीसीटीवी कैमरे में प्राचार्य ने धांधली की है। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्राचार्य के इस्तीफे की मांग की और ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झूमा झपटी की, जिसके बाद छात्रों ने सरस्वती नगर थाने का घेराव किया और गिरफ्तार हुए छात्रों को छुड़ाया। इस दौरान जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे।
20 लाख रुपए सीसीटीवी कैमरा के नाम से, 30 लाख रुपए फर्नीचर के नाम से, 50 लाख रुपए कंप्यूटर के नाम से, आज 4 लाख रुपए कैंटीन के नाम से प्रिंसिपल द्वारा खाए जा रहे हैं। हम प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अगर प्रिंसिपल ने इस्तीफा नहीं दिया गया तो संयुक्त आंदोलन करेगी और साइंस कॉलेज को बंद कराएगी। आपके कपड़े फट गए हैं, पुलिस ने किस तरह धक्का मुक्की भी की? पुलिस ने जोरदार पुलिस के द्वारा हमारा जाति किया गया। हम अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, पुलिस ने छात्रों हाथापाई की, धक्का किया गया। इसका पुरजोर विरोध करती है। साइंस कॉलेज द्वारा बिना क्रय समिति की अनुशंसा पे लगभग 70 लाख का घोटाला किया गया है। 40 लाख के सीसीटीवी कैमरे बिना क्रय समिति के अनुमोदन पर और बड़े फर्मों को छोड़कर फर्जी तरीके से टेंडर दिया गया है और इसी आधार पर 30 लाख के फर्नीचर घोटाला किया गया है यहाँ पे। और जो पूर्व में जो यहाँ के प्रिंसिपल है एसबीके प्रसाद, उनके ऊपर पूर्व में भी धारा लगी है, भ्रष्टाचार के आरोप से लग चुके हैं, बाहर जिलों से भाग के यहाँ पर आए हुए हैं। उनके इस्तीफे की मांग करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है।